34वां अध्याय सुदर्शन तथा शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के शुभ अवसर पर नंदराय तथा सब गोपों ने दूध, दही, मेवा आदि चकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए अंबिका वन की यात्रा की। फिर सरस्वती नदी के तीर पर पहुंचकर सब ने स्नान किया तथा विधि पूर्वक भगवान शंकर तथा माता अंबिका का पूजन किया। उसके पश्चात नंदराय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं तथा स्वर्ण दान कर 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थक कर वहीं सो गए। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर ने आकर नंद जी का आधा पांव निगल लिया। उस समय नंद जी ने जगकर रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोप ग्वाल भी जग पड़े। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री कृष्ण जी को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री श्याम सुंदर ने उस सर्प के पास पहुंचकर उसे अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया, उसी समय वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री मुरली मनोहर की स्तुति करने लगा। इस आश्चर्य को देखकर नंद आदि सभी गोपी ग्वाल स्तंभित रह गए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे यह पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने उत्तर दिया, हे त्रिलोकीनाथ, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नामक विद्याधर हूँ। पहले मैं हंसपुर में रहता था तथा अपनी बुद्धि, सुंदरता तथा धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में अंगिरा ऋषि के बद्धी स्वरूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर जब उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की, तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों बाद श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा, तब तू उनका चरण स्पर्श करके फिर अपने विद्याधर स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा रखता हूँ। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। यह मेरा अहोभाग्य है कि आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर जी यमुना तट पर ब्रजबालाओं के साथ रास विलास करके बांसुरी बजा रहे थे तथा सभी गोपियां मुरली की ध्वनि पर तन मन की सुधि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उसी समय कुबेर का सेवक तथा तृणव्रत आदि दैत्यों का मित्र शंखचूड़ नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि मुरली मनोहर बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं तथा गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद नहीं देखा गया। तब उसने कुछ गोपियों को अपने कमंद में फांसकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसे अचेत थी कि उन्हें अपने बंधन का भी कोई पता नहीं चला, परंतु जब दूर पहुंचने पर उन्हें होश हुआ, तब वे अपने को कमंद में फंसा हुआ देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगी। हे परीक्षित, जिस समय श्री बांके बिहारी के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने तथा बलराम जी ने एक एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। जिस समय शंखचूड़ ने दोनों भाइयों को आते देखा तथा उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं छोड़ा और स्वयं आगे बढ़कर शंखचूड़ को पकड़कर एक ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री कृष्ण जी ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली तथा उसे लाकर बलराम जी को दे दिया।
तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आई। 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राधा रानी आदि सब गोपियां अपने परिवार वालों के भय के कारण श्री कृष्ण जी के समीप वन में प्रतिदिन नहीं पहुंच पाती थी, इसलिए उनके विरह में व्याकुल बनी रहती थी। उनका चित्त घर के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई यशोदा के पास, तो कोई अन्य स्थानों पर बैठकर श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना दिन व्यतीत करती थी। कोई सूर्य के सम्मुख हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी कि हे सूर्य, तुम शीघ्रस्त हो जाओ, जिससे संध्या होने पर जब मोहन लौटें तो हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री हरि की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने यह कहा कि हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग्य हैं जो वह हर समय श्री कृष्ण जी के अधरों से लगी रहती है। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाकर ऐसी ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी ने कहा, हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा अचरज तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर पशु पक्षी भी चित्रलिखित से खड़े रह जाते हैं। यह सुन एक और गोपी बोली, हे सखी, उस बांसुरी को चतुरकुटनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी की चाह होती है तो वे उसे बांसुरी बजाकर अपने पास बुला लेते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी 8 प्रहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। उसी के शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। तब एक दूसरे बजवाले ने कहा, हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सोच समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे श्याम सुंदर को अपने वश में कर लिया है। तब एक सखी ने इस प्रकार कहा, वह बांसुरी श्री श्याम सुंदर के अधरों का अमृत पीकर अमर हो गई है, इसलिए हमें अपने बोल सुनाकर ज्ञानोपदेश करते हैं। एक अन्य सखी बोली, हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गाय चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की ध्वनि सुनकर सभी गौएं उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे आली, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों के पांव में बेड़ी डाल देता है। अरे सखी, तुम यह जानती हो कि हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं। उनके हंसने पर उनके दांतों की पंक्ति की ज्योति उनके शुभ्र मोतियों के हारों पर जब पड़ती है तब एक अद्वितीय ज्योति उत्पन्न होती है। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का सुनहरा चिन्ह ऐसा शोभायमान लगता है जैसा मानो शाम मेघों में बिजली शोभा पाती है। जब वे बांसुरी बजाते हैं तब गायें, बैल, बछड़े, हिरन आदि सभी झुंड के झुंड अपना चलना फिरना छोड़कर उनके निकट आकर स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, उनके मोर पंख का मुकुट घुंघराले हल्के नवीन पल्लवों से सजा हुआ अंगति शोभायमान लगता है। उनकी बांसुरी की धुनी से यमुना का पानी भी इसलिए रुक जाता है कि उनके चरणों की रज को पवन उड़ाकर स्पर्श करा दे। अरे सखी, श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम दोनों गोवर्धन पर्वत की तराई में गोह को चराते रहते हैं। उस समय वन के वृक्ष, लता, बेलें फूलों से लदकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने फल पुष्प हमारे मनमोहन को भेंट देकर उनकी सेवा सुरक्षा करते हैं। अरे सखी, हमारे मनमोहन के सामने ललाट पर केसर की खौर कैसी सुंदर लगती है। घुटनों तक लटकी हुई वनमाला तुलसी की दिव्य गंध पर झुंड के झुंड मंडराते हुए भौरे उनके शुभ यश का ज्ञान निरंतर करते रहते हैं। पशु पक्षी अपनी आंखें मूंद कर चुपचाप उनकी आराधना करते रहते हैं। हे नंदरानी, यशोदा जी, तुम अधिक सौभाग्यवती हो जो तुमने ऐसे कुंवर को जन्म दिया है।
वे खेल क्रीड़ा में तो निपुण हैं ही, किंतु वे वैसे भी बहुत चतुर हैं। उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा है, किंतु फिर भी अनेक प्रकार की राग रागनियां निकालते रहते हैं। जब वे निषाद आदि स्वरों में बंसी बजाते हैं, तब उनकी नई धुन सुनकर ऋषभ, ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि सभी देवतागण उन पर मोहित हो जाते हैं। अरे सखी, जब ये पृथ्वी गौओं के खुरों से खुद जाती हैं, तब वे इस पर ध्वजा, ब्रज, कमल, अंकुश आदि चिन्हों से युक्त अपने सुंदर सुंदर सुकुमार चरणों को रखकर उसके दुख को मिटा देते हैं। जब वे गौ की गिनती करते समय किसी सखा के कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं और मधुरतान से बांसुरी में स्वर भरते हैं, तब कृष्ण सार मृगों की हिरनियां उनके चरणों पर न्यौछावर होने लगती हैं और उन्हें इसी प्रकार घेर कर खड़ी हो जाती हैं जिस प्रकार हम गोपियां उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती हैं। जब उन हिरनियों की यह दशा है, तब अपनी क्या कहें। अरे सखी, अब श्याम सुंदर लौट कर आते ही होंगे। उनकी वंशी की ध्वनि कानों में पड़ने लगी है। देखो, सामने से वे ही आ रहे हैं। गौ की खुरों की धूल उड़कर उनकी वनमाला पर पड़ रही है। वे दिन भर गोएं चराते थक गए हैं, किंतु फिर भी अपनी सुंदर चितवन से हमको आनंद दे रहे हैं। अरे सखी, उनकी मधुभरी आंखें कितनी सुंदर हैं, कुछ ललाई लिए हुए हैं। सोने के कुंडलों की ज्योति कोमल कपोलों पर कैसी झिलमिला रही है, जिसके कारण उनके मुख की ज्योति अधपके बेर के समान कुछ पीलापन लिए हुए है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वे बड़भागिनी गोपियां इसी भांति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गुणों का गायन करते करते उनमें तन्मय हो जाती और इसी भांति उनके दिन बीत जाते। 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, संध्या के समय जब भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी गौओं को साथ लेकर ब्रज में लौट रहे थे, उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ अरिष्टासुर नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके बादल की भांति गरजता हुआ संध्या के समय वृंदावन में जा पहुंचा। वहां वह अपने मुंह से आग निकाल सींग पूंछ फटकारता हुआ ऐसे चिल्लाया कि उस शब्द को सुनकर ब्रज के लोग कांप उठे। उस समय सब ब्रजवासी उसे काल के समान कराल देखकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। गो बछड़े पूंछ उठाकर भागने लगे तथा ग्वाल बाल रोने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण जी सबको धैर्य बंधा अरिष्ठा के सम्मुख पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे, अरे कपटी दैत्य, तू ग्वालों तथा गायों को क्यों डराता है? मेरे सामने आ। मैंने तुझ जैसे न जाने कितने राक्षसों को मारा है। यह सुनकर उस दैत्य ने अति क्रोधित हो जैसे ही श्री श्याम सुंदर की ओर झपटकर उन्हें अपने सींगों पर उठाना चाहा, वैसे ही श्री मनमोहन ने सींग पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। वह जब आगे बढ़ा, तभी तभी श्री मनमोहन ने उसे पीछे हटा दिया। इस प्रकार कुछ देर में जब वह थक गया, तब श्री हरि ने उसे पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात श्री श्याम सुंदर ने उसके सींग तथा पैरों को पकड़कर इस प्रकार उमेठा जैसे कोई गीले कपड़ों को निचोड़ता है। उस समय उस दैत्य के मुख तथा नाक से शोणित बहने लगा तथा कुछ देर में ही उसका प्राणांत हो गया। उस समय देवता श्री बांके बिहारी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा सभी ब्रजवासी उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण प्यारे, हम तो इस दैत्य को बैल समझ रहे थे। हमें क्या पता था कि यह दुष्ट राक्षस है। इसे मारकर तुमने सभी ब्रजवासियों का बड़ा उपकार किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अरिष्टासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर कंस को आशंका होने लगी कि इस बालक के हाथों ही मेरी मृत्यु न हो। तब एक दिन नारद जी कंस के पास गए। कंस ने उन्हें बड़े आदर सत्कार से उन्हें बैठाया। उस समय नारद जी ने कंस से कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि अरिष्टासुर आदि दैत्यों को किसने मारा है? देवकी की जिस कन्या को तुमने पटक कर मारने का यत्न किया था, वह यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी के गर्भ से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ था,
जिसे वासुदेव रात ही रात नंद के घर पहुंचाए थे और बदले में उस कन्या को ले आए थे। बलराम भी वासुदेव के ही पुत्र हैं। उन्हें योग माया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया था। उसके संबंध में वासुदेव ने तुमसे गर्भपात होने का बहाना बना दिया। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कंस थर-थर कांपने लगा। तदुपरांत वासुदेव देवकी को वहीं बुलाकर उनको मारने के लिए जो ही तलवार उठाई तो ही नारद जी ने उनका हाथ पकड़कर इस प्रकार कहा, हे राजन, तुम्हें जिससे अपने प्राणों का भय है उसे मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने वासुदेव देवकी को जान से तो नहीं मारा परंतु बंदी गृह में डाल दिया। तदुपरांत जब नारद जी चले गए तब कंस ने केशी नामक दैत्य को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे केशी, तू मेरा सच्चा मित्र है। अब तू ब्रज में जाकर कृष्ण तथा बलराम को मारा। मैं तेरा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कंस के ऐसे वचन सुन केशी दैत्य तो वृंदावन को चला। इधर कंस ने चाणूर, मुष्टिक आदि बड़े बड़े दैत्यों को बुलाकर यह कहा, हम श्याम बलराम को यहाँ किसी बहाने से बुलाए लेते हैं। रंगभूमि में पहलवानों के लड़ने के लिए एक अखाड़ा बनवाओ तथा वहीं हमारे लिए एक इतना ऊंचा मचान तैयार करो जहाँ कोई न पहुंच सके। फिर पहली ड्योढ़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाकर नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दो कि अमुक दिन राज मंदिर में धनुष की पूजा होगी, सो सब लोग उसमें भाग लें। जिस समय बलराम कृष्ण आए उस समय हमारे शूरवीर उन दोनों में से यह कहें कि तुम लोग धनुष चढ़ाए बिना भीतर न जा पाओगे। यह सुनकर जब वे अपने अहंकार में भरकर धनुष को उठाने बढ़ेंगे तो उसी समय सब मिलकर उन्हें मार डालेंगे। जो उन्हें मार देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। दूसरे द्वार पर 10,000 हाथियों को बल रखने वाले कुवलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया ताकि यदि वे पहली ड्योढ़ी जीत आए तो दूसरी ड्योढ़ी पर कुवलिया पीड़ हाथी उन्हें मार डाले। तीसरी ड्योढ़ी पर रंगभूमि के स्थान पर अनेक शूरवीर अस्त्र शस्त्र लिए सावधान बैठे रहे ताकि यदि वे भीतर आ पहुंचे तो सब लोग उन्हें मार डालें। हे परीक्षित, इस प्रकार आज्ञा देकर कंस अपनी सभा में आ बैठा तथा यह विचार करने लगा कि कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजा जाए। तब उसने अक्रूर से इस प्रकार कहा, हे अक्रूर जी, मैं तुम्हें अपना मित्र जानकर यह बात कहता हूँ कि वासुदेव के पुत्र बलराम कृष्ण से मुझे अपने प्राणों का भय है। अतः जिस प्रकार विष्णु भगवान ने वामन स्वरूप धरकर इंद्र की रक्षा की, उसी प्रकार इस समय तुम्हें भी हमारी सहायता करनी चाहिए। तुम धनुष यज्ञ देखने के लिए बलराम तथा कृष्ण को नंद, उपनंद आदि सहित यहाँ ले आओ। हे अक्रूर, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं राम कृष्ण को मारने के लिए पहले द्वार पर शूरवीर तथा दूसरे द्वार पर कुवलया पीड़ हाथी को नियुक्त कर रहा हूँ। यदि वे उनसे बचकर भीतर आ सके तो मुष्टिक, चाणूर आदि उन्हें मार डालेंगे। यदि वे फिर भी बच गए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। इन सब के बाद अपने ससुर जरासंध तथा बाणासुर, दंत वक्र आदि मित्रों सहित सुखपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद से यह भी कह देना कि वे यज्ञ के लिए बकरे, भैंसे आदि की भेंट एवं सालाना कर भी लेकर शीघ्र आएं। अक्रूर जी ने कहा, हे राजन, यदि आप क्रोध न करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। यह सुनकर कंस बोला, कहो, हम क्रोध नहीं करेंगे। तब अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने जो आज्ञा दी है वह कार्य तो मैं करूंगा ही, परंतु आपको यह समझा देना आवश्यक समझता हूँ कि जो रावण काल को अपने बंदी बनाकर कैद में डाले हुआ था वह भी मृत्यु के मुख से न बच सका। मनुष्य सोचता कुछ है परंतु होता वही है जो श्री नारायण जी चाहते हैं। अस्तु, मैं आपके आज्ञा अनुसार बलराम कृष्ण को यहाँ लिए तो आऊंगा, परंतु मेरी सम्मति में आपका उनसे विरोध करना ठीक नहीं होगा। 37वां अध्याय केशी तथा व्योमासुर वध और नारद जी द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कंस ने श्याम बलराम को मारने के लिए केशी दैत्य को भेजा
तब वह बड़े लंबे चौड़े घोड़े का स्वरूप धरकर प्रातःकाल वृंदावन में जा पहुंचा। वहां वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदने लगा। उस समय सभी गोपी ग्वालों ने भयभीत हो श्री कृष्ण जी के पास जाकर उस घोड़े का हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा कि मैं अभी उसे मार देता हूँ। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर केशी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे कपटी राक्षस, तू मुझे मारने आया है तो यदि तुझ में कुछ शक्ति हो तो मुझसे लड़, मैं भी तेरा पराक्रम देखूं। यह सुनकर केशी अत्यंत क्रुद्ध हो उनकी ओर झपटा। तब श्री श्याम सुंदर ने आगे के दोनों पांव पकड़कर उसे इस प्रकार घुमाकर फेंका कि 200 पग की दूरी पर गिरा और कुछ देर मूर्छित रहा। चैतन्य होने पर फिर श्री मनमोहन की ओर झपटा तो श्री श्याम जी ने अपने हाथ को लोहे के समान कठोर बनाकर उसके मुंह में इस प्रकार डाल दिया जिस प्रकार सर्प बिल में घुस जाता है। तदुपरांत श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ इतना मोटा किया कि उसके मुख में स्थान न रहा। तब वह चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। उसके मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। श्री सुखदेव बोले, हे परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी केशी को मारने के उपरांत वहां से कुछ दूर कदम्ब के नीचे जाकर खड़े हो गए। उसी समय नारद जी वहां पहुंचकर श्री श्याम सुंदर की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिलोक्याधिपति, आपने केशी और राक्षसों को मारकर श्रेष्ठ कार्य किया है। हे ज्योति स्वरूप, मुझे चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि मल्ल तथा राजा कंस एवं उसके दंत वक्र आदि मित्र मरे हुए से दिखाई देते हैं। हे प्रभु, आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। हे अविनाशी, आप जरासंध, शिशुपाल आदि अधर्मी राजाओं को मारकर महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का संहार करा देंगे। हे गोपी वल्लभ, आप समुद्र के बीच द्वारिकापुरी बसाकर पांडवों को इहलोक तथा परलोक का सुख प्रदान करेंगे। हे दीन बंधु, आप काल यवन तथा भौमासुर आदि को मारकर 16 सहस्त्र 100 कन्याओं को, जिन्हें उसने बंदी बना रखा है, रुक्मणी का विवाह अपने साथ कराएंगे। हे नाथ, आज के तीसरे दिन में आपके हाथ से कंस को मरा हुआ देखूंगा। आप इंद्रलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर सत्यभामा के घर में स्थापित करेंगे। स्यमंतक मणि लाने के समय आप जाम्बवान की पुत्री जामवती के साथ विवाह करेंगे। हे जगदीश्वर, इस समय कंस के घोर धर्म के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अतः आप दया करके पृथ्वी का भार उतारिए। मैं आपकी दया से आपको पहचान कर आपकी शरणागत हुआ हूँ। आप पृथ्वी तथा धर्म की रक्षा एवं अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों को संहार करने के लिए सगुण अवतार ग्रहण करते हैं। हे महाप्रभु, आप मेरा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार करें। हे परीक्षित, नारद मुनि श्री मनोहर की स्तुति करने के उपरांत ब्रह्मलोक को चले गए। तब श्री गिरिवरधारी भांडरीक वन में अपने सखा मंडल के बीच आ स्वयं तो राजा बने तथा किसी को मंत्री, किसी को सेनापति बनाकर खेलने लगे। हे परीक्षित, तब राजा कंस द्वारा भेजा हुआ व्योमासुर नाम का दैत्य ग्वाल रूपधर वहां जा पहुंचा तथा श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहने लगा कि मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ। उस समय बांके बिहारी ने उसे उत्तर दिया कि तुम जो खेल खेलना चाहो हम वही खेलें। वह बोला, जिस प्रकार भेड़िया अपनी पीठ पर भेड़ों को उठाकर भागता है, उसी प्रकार एक बालक दूसरे बालक को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भागे। जब श्री कृष्ण जी इसे स्वीकार कर खेलने लगे, तब वह राक्षस बहुत से लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पर्वत की एक कंदरा में बंद कराया। जब श्याम जी अकेले रह गए, उस समय उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार बोला, अरे कृष्ण, आज मैं तुझे मारकर राजा कंस की आज्ञा का पालन करूंगा।
ऐसा कहकर जब व्योमासुर अपने वास्तविक रूप में आकर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटा, तभी उन्होंने उसे गला दबाकर लात तथा मुक्कों से मार डाला। फिर कंदरा में जाकर सब ग्वाल बालों को भी निकाल लाए। संध्या के समय वे सबके साथ मुरली बजाते हुए घर वापस लौट आए। 38वां अध्याय। अक्रूर जी का ब्रज में पहुंचना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, चैत्र कृष्ण द्वादशी के दिन केशी तथा व्योमासुर का संहार हुआ। उसी दिन प्रातः काल जब अक्रूर रथ पर बैठकर वृंदावन को चले तो यह विचार करने लगे, अब तक मेरा संपूर्ण जीवन अधर्मी कंस की संगति में ही व्यतीत हुआ, परंतु पूर्व जन्म में न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल में आज मैं श्री बांके बिहारी के दर्शन प्राप्त करूंगा। आज मैं उनके चरण कमलों की रज अपने मस्तक पर धारण करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो उसने मुझे इस कार्य के लिए भेजा। जिन पर ब्रह्मा प्रभु ने काली नाग के मस्तक पर नृत्य किया, जिन्होंने नंदराय की गोएं चराकर गोपियों के साथ रासलीला की, जिन्होंने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया, वे ही आदि पुरुष भगवान इस समय ब्रजवासियों को अपनी बाल लीलाएं दिखाकर कृतार्थ कर रहे हैं। जिनके दर्शनों की कामना लक्ष्मी तथा नारद, अम्बरीश जैसे महात्मा निरंतर करते रहते हैं, उनका दर्शन तथा स्पर्श ब्रज के गोपी ग्वालों को हर समय प्राप्त होता रहता है। हे मन, वे आदि निरंकार प्रभु सर्वप्रथम थे तथा सबसे अंत में भी वे ही रहेंगे। उन्होंने अपने भक्तों को सुख देने तथा संसार के अधर्मी जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए ही अपनी इच्छा से जन्म लिया है। उनके भेद को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वे संसारी माया से रहित तथा तीनों गुणों से पृथक हैं। दैत्यों के भी बड़े भाग्य हैं कि जब नारायण उनका संहार करते हैं तब वे उस पद को प्राप्त करते हैं जहाँ मनुष्य सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करने पर भी नहीं पहुँच पाता। मेरा भाग्योदय हुआ जो मैं आज ऐसे प्रभु के पावन चरणों के दर्शन प्राप्त करूंगा। मैं सर्वप्रथम उन ग्वाल बालों को दंडवत करूंगा। दिन रात श्री श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त करते हैं। तदुपरांत मैं उन श्री दयालु की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जिनकी पद रज को पाने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार मैं मन वचन कर्म से उन्हें अपना स्वामी समझता हूँ, उसी प्रकार वे अंतर्यामी भी मुझे अपना दास जानकर अवश्य अपनाएंगे। जब कृपा निधान मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, उस समय मैं उन्हें कंस का सच्चा हाल बता दूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए अक्रूर जी संध्या के समय वृंदावन में जा पहुंचा। जिस समय उसने वहां के पृथ्वी पर श्री कृष्ण जी के शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा ध्वजा अंकित चरण चिन्हों को देखा, तो उसने रथ से उतरकर वह धूल अपने मस्तक पर चढ़ा ली। उस समय प्रेम मग्न होने के कारण अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उसी समय श्री श्याम सुंदर बलराम एवं अन्य गोप ग्वालों के साथ वन से वृंदावन को लौटे। उन्हें दूरी से देखकर अक्रूर जी उनके चरणों पर जा गिरे तथा अनन्य प्रेम के कारण फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद वे हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, मैं आपका दास अक्रूर यादव हूँ। यह सुनते ही श्री कृष्ण जी ने उसे बड़ा जानकर अपने पांव पर से उठने लगे। वह किसी भी प्रकार उनके चरण छोड़ने को तैयार न था। यह दशा देखकर श्याम तथा बलराम जी ने प्रेम पूर्वक उनका मस्तक पकड़कर ऊपर उठाया तथा उन्हें घर ले गए। जिस समय नंदराय जी ने अक्रूर को देखा तो वे उनसे गले मिले। तदुपरांत जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें आसन पर बैठाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उनके चरण पखार कर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर पान सुपारी दी,
जब अक्रूर पलंग पर लेटे तो श्याम जी तथा बलराम जी उनके पांव दबाने लगे। उस समय नंद ने अक्रूर के पास आकर पूछा, हे अक्रूर जी, हमारे वासुदेव देवकी किस प्रकार हैं तथा राजा कंस प्रजा का पालन किस प्रकार कर रहा है? हमारी समझ में तो जब तक कंस जीवित है वहां की प्रजा सुख से नहीं रह सकती। कंस से अधिक निर्दयी तथा धर्मी और कौन होगा जिसने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार डाला। नंद जी के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर जी ने उत्तर दिया, हे नंदराय जी, कंस जब से उत्पन्न हुआ है तभी से प्रजा कष्ट पा रही है। जब तक कंस जीवित है तब तक मथुरा वासियों को सुख प्राप्त नहीं होगा। उसका हाल हम क्या कहें, तुम तो जानते हो। 39वां अध्याय श्री कृष्ण तथा बलराम जी का अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन, मथुरा का समाचार पूछने के बाद जब नंद जी चले गए तो श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी इस प्रकार कहने लगे, हे चाचा, आप हमें देखने के लिए यहाँ पधारे, यह बहुत अच्छा किया। हमारे माता पिता वासुदेव देवकी तो अच्छी तरह हैं। हे चाचा, हमें अपने माता पिता के फिर बंदी होने का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। सच पूछो तो वह हमारे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। यदि वे हमें गोकुल में लाकर न छिपा जाते तो इतना दुख क्यों उठाते? कृपया यह भी बताइए कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? श्री कृष्ण बलराम के मुख से ऐसे वचन सुन अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे अंतर्यामी, कंस अनिति का हाल तो आपको मालूम ही है। हे प्रभु, उसने धनुष यज्ञ के बहाने आप दोनों भाइयों को तथा नंद जी को मथुरा बुलाया है, सो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया हूँ। हे परीक्षित, अक्रूर के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी बलराम जी की ओर देखकर हंस दिए। तदुपरांत उन्होंने नंद को कंस का संदेशा सुना दिया कि हे परीक्षित, नंद राय ने सब गोप ग्वालों को यह कहला भेजा कि राजा कंस ने हम लोगों को धनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः कल प्रातः सब लोग भेंट के लिए दूध, दही, माखन आदि लेकर मथुरा चलें। जिस समय गोपियों ने यह समाचार सुना कि श्री बांके बिहारी मथुरा जा रहे हैं तो उनके वियोग का अनुमान कर मृत्यु तुल्य हो गई। सब गोपियां परस्पर एक दूसरे को पूछती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे बहन, हमारे ऊपर यह क्या प्रलय आया है कि जिन मनमोहन के बिना हम एक क्षण को भी जीवित रहने में असमर्थ हैं, वे अब मथुरा जा रहे हैं। उनके विरह में हम किस प्रकार जीवित रह सकेंगे? इस मूर्ख अक्रूर को क्या आवश्यकता थी जो हमारे प्राण लेने के लिए यहाँ चला आया? हे आली, यदि सच पूछो तो श्री नंद कुमार ने ही हमारे स्नेह से अपना मुख मोड़ लिया है। उस समय गोपी ने कहा, हे आली, यदि हमारे मनमोहन मथुरा न जाएं तो कंस उनका कर ही क्या सकता है? यह सुनकर दूसरी ने कहा, ईश्वर की कृपा से आज के दिन वृंदावन में यदि कोई हमारा बड़ा बूढ़ा मर जाता अथवा अन्य ऐसा ही कारण उपस्थित हो जाता तो हमारे श्याम सुंदर कल मथुरा तो न जाते। एक ने कहा, श्री बांके बिहारी को देखे बिना हमें किस प्रकार चैन पड़ेगा? दूसरी बोली, हे विधाता, तुम बड़े निष्ठुर हो। पहले तो तुमने मनमोहन से हमारी प्रीति कराई, अब उनके विरह सागर में हमें डुबा देना चाहते हो। श्याम और बलराम के बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। हे परीक्षित, इस प्रकार सभी गोपियां विलाप कर रही थी। सारी रात उन्हें मछली के समान तड़पते हुए बीती। दूसरे दिन सवेरा होने पर सभी गोप ग्वाल बैलगाड़ियों में गोरस लादे तथा भैंसे बकरे साथ लिए नंद जी के द्वार पर आ पहुंचे। उस समय वृंदावन के सब स्त्री पुरुष श्री श्याम सुंदर के समीप आकर खड़े हो गए तथा उनके वियोग में आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। हे परीक्षित, इस तरह से ब्रजबालाएं विलाप कर रही थी तथा सब लोग लाज त्याग कर उच्च स्वर से माधव, हे मुकुंद, हे गोपी वल्लभ, हे मुरली मनोहर आदि पुकारती हुई उन्हें अपना दुख सुना रही थी।
उनकी ऐसी हालत देखकर अक्रूर कंस की आज्ञा तथा अपने शरीर की सुधि को भूल गया। जब उससे वह करुण दृश्य और अधिक नहीं देखा गया, तब उसने रथ पर चढ़कर उसे आगे बढ़ाना चाहा, परंतु उस समय सब ब्रजबालाओं ने आगे बढ़कर उस रथ को पकड़ लिया तथा अत्यंत करुणापूर्ण हृदय से विनय करते हुए इस प्रकार कहा, हे गोपी वल्लभ, तुम अपनी गोपियों को अपने विरह सागर में डुबाकर उनके प्राण क्यों लेना चाहते हो? तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। हमने अपने कुल परिवार की लज्जा त्याग कर तुमसे प्रीति लगाई है, फिर तुम ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? यदि तुम अक्रूर के साथ न जाओ तो कंस तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अक्रूर अपना काला मुख लेकर लौट जाएगा। हे परीक्षित, एक और गोपियों की तो यह दशा थी, दूसरी ओर उसी समय श्री यशोदा और रोहिणी रोती हुई वहां आ पहुंची तथा अक्रूर से इस प्रकार कहने लगी, हे अक्रूर, तुम मेरे मोहन प्यारे को किस लिए ले जा रहे हो? भला हम इनके बिना किस प्रकार जीवित रहेंगी? तदुपरांत यशोदा जी ने अत्यंत विलाप करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी से इस प्रकार कहा, हे मनमोहन, तुम मेरी प्रीति छोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम इस प्रकार अपनी माया को त्याग कर मत जाओ। इस पर भी जब श्री श्याम सुंदर रथ से नीचे नहीं उतरे, तब वे व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा अत्यंत विलाप करके इस प्रकार कहने लगी, हे प्राण प्यारे, तुम इतने कठोर बनकर मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? हे अक्रूर, तू मेरी बुढ़ापे की लकड़ी क्यों छीने ले जा रहा है? हे कन्हैया, क्यों तुझे भी मेरे ऊपर कुछ दया नहीं आती, जो निर्मोही बनकर मुझे त्याग दे रहा है? हे परीक्षित, इस प्रकार यशोदा, रोहिणी तथा गोपियों ने जब अत्यंत विलाप किया, तब श्री कृष्णचंद्र जी रथ से नीचे उतर आए तथा इस प्रकार कहने लगे, तुम लोग चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा। यह सुनकर यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को अपने कंठ से लगाकर अत्यंत करुणा भरे स्वर में बोली, हे पुत्र, तुम धनुष यज्ञ देखकर सीधे यहीं चले आना, अपनी माता को मत भूल जाना। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने यशोदा जी को बहुत ढाढ़स बंधाया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर ने सबको रोते छोड़कर श्याम बलराम को बैठा रथ को मथुरा की ओर हाँका तथा नंद जी सहित सब ग्वाल बाल बैलगाड़ियों में बैठकर चलने लगे, जब तक रथ की ध्वजा तथा धूली उड़ती हुई दिखाई देती रही, तब तक यशोदा तथा गोपियों को यह आशा बनी रही कि शायद हमारे प्राणेश्वर अब भी लौटकर घर चले आएं। इसलिए वे उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देखती रही। परंतु जब रथ की धूली दिखनी बंद हो गई तथा गोपियों का शरीर ब्रज में एवं मन श्री श्याम सुंदर के साथ चला गया, उस समय यशोदा जी सहित सभी गोपियां मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद जब होश आया तो वे रोती पीटती अपने घर को लौट चली। श्री श्याम सुंदर के विरह में उन्हें मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। घर आकर सभी गोपियां श्री श्याम सुंदर के चरित्रों का स्मरण तथा वर्णन करती हुई अत्यंत शोक में डूब गई। हे परीक्षित, उधर अक्रूर जी अपने मन में यह विचार करने लगा कि मैंने यह बहुत बुरा काम किया, जो श्याम बलराम को मारने के लिए कंस के षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए भी इन्हें मथुरा ले जा रहा हूँ। यदि कंस ने इन्हें मार डाला तो ब्रजबालाओं का क्या होगा? अक्रूर जब अपने मन में यह विचार कर रहा था, उस समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर मन में हंसे कि अक्रूर इतना ज्ञानी होने पर भी मुझे बालक समझकर मेरे मारे जाने की चिंता कर रहा है, अतः इसका संदेह नष्ट कर देना चाहिए। अस्तु जब अक्रूर यमुना तट पहुंचा तो श्री श्याम सुंदर ने अपना रथ एक वृक्ष के नीचे खड़ा कराया। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकतमणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। जब अक्रूर जी ने उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड में स्नान करने के लिए गए,
इधर अक्रूर ने जैसे ही यमुना में स्नान करने के लिए गोता लगाया, वैसे ही उन्हें जल के भीतर श्री बांके बिहारी और बलराम जी की युगल जोड़ी के दर्शन दिखाई दिए। इस आश्चर्य को देखकर जब उन्होंने अपना मुंह जल के बाहर निकाला तो उन्हें श्री कृष्ण जी और बलराम जी रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी तथा तीसरी बार उन्होंने जब फिर पानी में गोता लगाया तो उन्होंने यह देखा कि श्री श्याम सुंदर लक्ष्मी जी सहित मस्तक पर तिलक चंदन लगाए, पीतांबर तथा यज्ञोपवीत धारण किए, चतुर्भुज स्वरूप बनाए शेष जी की सैया पर विराजमान है। श्री श्याम सुंदर अपने घुंघराले बालों पर कीट मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विशाल वक्ष स्थल एवं भुजाओं वाले अत्यंत सौंदर्यवान प्रतीत हो रहे थे। तदुपरांत अक्रूर जी ने यह देखा कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि देवता, 9 योगीश्वर, नारद, मार्कंडेय, भृगु आदि मुनि, सनकादिक, गरुड़, 8 वसु, काल, 24 तत्व, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तगण, वेद व्यास, 49 पवन, 8 दिक्पाल, 7 द्वीप, अग्नि, 7 समुद्र, 12 सूर्य, चंद्रमा, कामधेनु, गंधर्व, गंगा, सरस्वती आदि स्वरूप धारण किए उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवता श्री कृष्ण चंद्र जी के तेज को सहन करने की सामर्थ्य न रखने के कारण चित्रलिखे से मौन खड़े थे। श्री नंद नंदन जिसकी ओर अपने कृपा दृष्टि से देखते थे वही अत्यंत प्रसन्न होकर उनका गुणानुवाद करने लगता था। उनमें कोई तो श्री कृष्ण चंद्र जी के ऊपर चंवर झुला रहा था और कोई धूप दीप आदि अनेक सुगंधित वस्तुएं चढ़ाकर पुष्पमालाएं पहना रहा था। हे परीक्षित, जब अक्रूर ने जल के भीतर श्री कृष्ण चंद्र जी की यह महिमा देखी तो उसे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्मा के अवतार हैं। तदुपरांत वह अपने मन का संदेह त्याग कर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगा। 40वां अध्याय अक्रूर जी द्वारा श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की स्तुति। हे निरंकार ज्योति स्वरूप स्वामी, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आपकी लीला को जान सके। आप मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, जब श्री पर ब्रह्मा प्रभु के भेद को कोई नहीं जान सकता तब उनकी महिमा को जानने वाला किसे समझना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, जितने भी जड़ चैतन्य जीव दिखाई देते हैं उन सब में श्री हरि का ही प्रकाश समझना चाहिए और सभी प्राणी उन्हीं की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य श्री हरि का स्मरण एवं ध्यान करते हैं वे ही उनकी कृपा प्राप्त करके उनके भेद को कुछ जान सकते हैं। अस्तु हे परीक्षित, अक्रूर ने श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। जिस प्रकार सब नदी नालों का पानी बहकर समुद्र में मिलता है उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात सभी प्राणी आपके ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, फिर किसी अन्य की क्या सामर्थ्य है। हे निर्विकार, आपके विराट स्वरूप के रोम रोम में अनेक ब्रह्मांडों का निवास है, अतः मैं आपके उस विराट स्वरूप को दंडवत करता हूँ। हे पूर्ण ब्रह्मा, आप हरि भक्तों का उद्धार करने तथा अधर्मी अत्याचारियों का संहार करने के लिए संसार में अवतार ग्रहण करते हैं। हे दीन बंधु, आपने मत्स्य रूप धारण करके वेद को पाताल से निकाला, हयग्रीव रूप धारण करके मधुकैटभ नाम दैत्य को मारा। समुद्र मंथन के समय आपने उसमें से 14 रत्न उत्पन्न किए तथा कच्छप स्वरूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। आपने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया तथा पृथ्वी को पाताल से निकाला। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया।
देवताओं के हित साधन के हेतु आपने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिया। परशुराम अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। रामचंद्र अवतार लेकर राक्षस राज रावण का संहार किया। हे प्रभु, बलराम भी आप ही के स्वरूप हैं। मैं आपसे इन सब अवतारों को श्रद्धा पूर्वक दंडवत करता हूँ। इतनी स्तुति करने के उपरांत अक्रूर ने आगे कहा, हे महाप्रभु, आप बुद्ध अवतार लेकर दैत्य को यज्ञ करने से रोकेंगे तथा कलयुग के अंत में निष्कलंक अवतार धारण कर सतयुग के धर्म का पुनः प्रचार करेंगे। हे प्रभु, कोई मनुष्य तो आपका तप एवं ध्यान करने से भवसागर के पार उतर जाता है, तो किसी को आप इस संसारी माया जाल में फंसाकर उसका कौतुक देखते हैं। आपकी कृपा के बिना इस मोह जाल से छूटना अत्यंत कठिन है। जो लोग ज्ञानी होते हैं वे सब जीवों में आपका ही स्वरूप देखते हैं। कुछ लोग वन में जाकर आपका तप करते हैं, तो कुछ लोग गृहस्थी में ही रहकर आपका स्मरण एवं ध्यान करके बारंबार सुख प्राप्त करते हैं। कुछ लोग आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता का स्मरण भी नहीं करते। वे केवल आपको ही बारंबार प्रणाम करते हैं तथा अन्य संसारी व्यवहारों को मिथ्या समझते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा, शिव, गणेश आदि सदैव आपकी सेवा, पूजा एवं स्मरण किया करते हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है, तो मैं अज्ञानी क्या कर सकता हूँ। हे त्रिभुवनपति, आपका नाम दीनानाथ भी है, अतः आप मुझे दीन जानकर मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं 8 प्रहर आपके ही चरणों के समीप बना रहूं, आपकी ही सेवा में संलग्न रहूं।